मेरी यूट्यूब फैमिली। राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी 5:30 का टाइम हुआ है और चाय मेरी बन गई है। चाय लेके आ गई थी बाहर और हम दोनों बैठ गए हैं बाहर बालकनी में। बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना सुहाना सा। और यहाँ पे जब बैठो ना तो चिड़िया जो बैठती हैं यहाँ पेड़ पे और उनकी चहकने की आवाज़ जब कान में पड़ती है तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो यही एक सुबह का टाइम होता है जो सुकून भरा रहता है। और हम दोनों की चाय हो गई थी। इसके बाद फिर मैं कप वगैरह रख के दोबारा से बाहर आ गई हूँ और थोड़ा से अब घूमूंगी। और जब चाय बनाया था तो नैन्सी के लिए नाश्ता भी साथ ही साथ बना दिया था और नैन्सी तैयार हो गई है कोचिंग जाने के लिए, क्योंकि वो 6 बजे कोचिंग के लिए निकल जाती है और फिर 7 बजे वो सीधे स्कूल चली जाती है। तो इसलिए मुझे उसके लिए टिफ़िन भी तैयार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा से घूम लूँगी, फिर इसके बाद करते हैं घर की क्लीनिंग, वही जो रोज़ का काम रहता है जो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो नैन्सी जा चुकी है स्कूल और अब मैं करूँगी घर का काम। तो बने रहिएगा दोस्तों, मेरे वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। मैंने सब जगह झाड़ू लगा दिया है। फिर मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए और अभी सनी सो रहा है। इसको बहुत देर से मैं कह रही हूँ उठो, दूध लेने जाना है मम्मी के यहाँ। तो दूध वाला भैया आता है तो उससे दूध ले लेती हूँ, तो वो चाय के लिए हो जाता है। और जब से मम्मी की भैंस दूध देने लगी तब से बच्चों के लिए दूध वहीं से आ जाता है। तो बच्चों को खाने के लिए भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। घर का दूध मार्केट का दूध में बहुत फ़र्क होता है। तो इसको बहुत देर से मैं कह रही थी जग जाओ, लेकिन ये बहुत देर में जगा हुआ है। और इसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, बिस्तर भी सही कर दिया है। अब फटाफट से लगा लूँगी पोछा और इसके बाद चलते हैं बाहर। बाहर आ गई थी मैं पोछा लगाने के बाद। तो आटा ख़त्म हो गया है तो वही चक्की में रखना है गेहूं। तो मैंने यहाँ पे जो गेहूं धुल के रखा हुआ था ये टंकी में भर के, तो ये मैं गेहूं निकाल लूँगी और इनको अच्छे से साफ़ करके और अभी थोड़ी देर में ही 1-2 घंटे में रखवा दूँगी मैं चक्की में। तो ये शाम तक आटा भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि आटा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही मैं गेहूं लेके बैठी वैसे ही बारिश होने लगी थी, झिमझिम वाली बारिश शुरू थी। और फिर मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी तो मेरी भांजी आ गई है, तो ये साथ में मेरे साफ़ करवा लेगी तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे बरामदे में पानी पड़ जाता है तो फिर पूरा सब जगह गीला गीला सा हो जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम साफ़ करेंगे गेहूँ, फिर इसके बाद बाकी नहाना धोना जो रह गया है वो बाद में होगा। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे। किया मेरा सारा काम और अभी नहा करके, और ये देखिए पूजा भी हो गई है। ले लीजिए लड्डू गोपाल का आशीर्वाद। और सारे कपड़े डाल दिए हैं। धूप निकल आई है। सुबह तो जब गेहूं साफ़ कर रही थी तब बारिश हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी फ़िलहाल धूप निकल आई है। और अभी खाना भी बनाना है तो चलते हैं, बनाते हैं खाना। और काफ़ी समय हो गया, 11 बज चुका है, क्योंकि गेहूं बनाना ज़रूरी था। आटा नहीं था बिल्कुल भी, तो गेहूं बनाना ज़रूरी था। तो खाना आज रह गया है तो जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। और अभी ये शाम के 6:30 बजे का टाइम है। और सुबह जब खाना पीना बना करके खा करके फुर्सत हुई, फिर इसके बाद मेरी ऐसी नींद लगी कि फिर मतलब मुझे 4 बज गया। मैं आज कुछ ज़्यादा ही मैंने सो लिया, क्योंकि मैं कभी सोती नहीं हूँ दोपहर में। और मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जगने में। और जैसे जगी वैसे मैं सिलाई करने लगी थी। इसके
इसी वजह से आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर नहीं किया हुआ था दोपहर का। और यहाँ पे चाय बना के ले आए थे, तो आ जाइए दोस्तों, इवनिंग की चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। और बस मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी थोड़ी देर और इसके बाद जो कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए थे, तो सारे कपड़े उठा के ले आए थे, तो वो रखे हुए हैं अभी तह लगाने के लिए। तो पहले पी लेते हैं चाय, फिर चलते हैं अंदर। और काफ़ी समय हो जाता है, समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब दोपहर से शाम हो जाती है। और सिलाई वाले कपड़े तो इस समय रोज़ाना ही आते हैं। और आज लड़कियां नहीं आई थी, आज मैं फुर्सत थी, तो इस वजह से आज मेरी नींद भी लग गई। आज पता नहीं कहाँ का आलस भरा हुआ था मेरे अंदर। कभी मैं दोपहर में नहीं सोती, लेकिन आज मुझे ऐसी नींद लगी कि सीधे मेरी आँख 4 बजे ही खुली है। और देखा तो मतलब काफ़ी समय भी हो गया था और आज मेरा काम भी काफ़ी पड़ा रह गया। सिलाई वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। और आज पतिदेव भी जल्दी आ गए हैं और वो आराम कर रहे हैं, वो भी चाय वगैरह सब पी के बैठे हुए हैं। तो बस ये जो कपड़े मेरे पड़े हुए थे तो इनको जल्दी जल्दी तह लगा के रखूँगी। और कुछ अलमारियों में रखना है तो वो भी मैं रख दूँगी। ये देखिए ढेर लग जाते हैं कपड़ों को, कितना भी यहाँ से समेटो कपड़े, लेकिन यहाँ पर एक कपड़ा रखने का वो बन गया है, जगह बन गई है कि यहाँ पर कपड़े तो रखना ही रखना है। तो ये सारे कपड़े तह लगा के फिर मैं अलमारी में रखूँगी। इसके बाद फिर चलते हैं अंदर। तो बना और अभी मैं आ गई हूँ अंदर और बनाने लगी हूँ सब्जी। तो आलू बैंगन की सब्जी है जो कट करके रख लिया था और मसाला वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। तेल भी डाल दिया है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी। और इसके बाद तड़का लगाते हैं, बनाते हैं आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। तो जल्दी जल्दी करेंगे काम, क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। और समय मतलब कोई भी काम करो, व्यवस्था करते करते ही इतना समय हो जाता है कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। कहाँ 7:30 बजे मैं फुर्सत हो गई थी सिलाई करके, इसके बाद फिर कंटिन्यू काम पे ही लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं समझ में आया कि कब 9:30 बज गया। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े से मसाले निकालूंगी और इसके बाद लगाऊंगी सिंपल तरीके से तड़का, जो वही आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। सिंपल तरीका रहता है मेरा, जो घर के मसाले सिंपल वाले जो थोड़े थोड़े डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी रोटी बना लेते हैं, फिर मिल हस्बैंड भी खाना खा लिए हैं और सनी ने भी खाना खा लिया है। अब हम लोग रह गए हैं, तो हम सब भी बैठ के खाएंगे खाना। तो आ जाइए दोस्तों, खाना खा लीजिए, खाना बिल्कुल तैयार है। और सब बच्चे आ जाएं, फिर बैठ के खाना खाते हैं। और जब साथ में बैठ के खाते हैं तो साथ में बैठने का मतलब कुछ अलग ही तरीका फीलिंग होती है, जो कभी कभी मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों को सबको बुला लिया है, तो बस इनके लिए लगाऊंगी थाली, अपने लिए भी लगाऊंगी और फिर खाएंगे खाना। और यहाँ पे मेरी भांजी तारक मेहता देख रही थी, ये देखिए। तो ये मोबाइल रख रही थी, लेकिन ये बार बार गिर जा रहा था, तो मोबाइल को बार बार संभाल रही थी, तो वही मुझे देख के हंसी आ रही थी। तो बस यहाँ पे हम निकालेंगे खाना। और नैन्सी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए मूंग की दाल बनाई थी कि हल्का खाना खाएगी तो इसको आराम रहेगा, क्योंकि दवा वगैरह भी इसकी अभी चल रही हैं।
तो बस यहाँ पे दाल और सब्जी सब थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए लगाऊंगी। रोटी में लगा दिया है घी, सबको दे देते हैं खाना। फिर इसके बाद अभी बहुत सारा काम पड़ा है, साफ़ सफाई करनी है, बर्तन पड़े हैं, तो वो सारा काम करके फिर कहीं सोने के लिए जा पाते हैं। तो पहले फटाफट से खाते हैं खाना, फिर करते हैं बाकी घर। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है और सारा काम भी हो गया है, और अभी टाइम हो गया है 10:24। इतना ज़्यादा समय हो गया। और सुबह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कभी मतलब ये लगता है कि आज इतना काम नहीं होगा, जल्दी टाइम से फुर्सत हो जाऊंगी, लेकिन जब सोचो ना कि इतना काम नहीं है, उसी दिन काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज तो 8 बजे तक सिलाई की है मैंने, और इसके बाद फिर वही घर का काम, शाम का खाना पीना, और आप लोगों से बातें करने के बाद खाना बना के खाया। खाने के बाद फिर सो गई मैं। तो मेरी नींद ही नहीं खुली। नींद मेरी खुली जा कर के 4 बजे। अचानक से नींद लग गई। आज कभी मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी नींद लग गई। अब पता नहीं रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी। सोती नहीं हूँ, सारा दिन थकान रहती है, तो शाम को जल्दी नींद भी आ जाती है, लेकिन आज मैं दोपहर में सो गई हूँ, तो पता नहीं कब तक नींद आएगी। लेकिन अब सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी। तो सोचा वीडियो को भी एंड कर देते हैं और आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि सारे दिन का रूटीन है जो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।